हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, अपने प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले सिविल 2 एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितना हमें अटेम्प्ट करना है इस एग्ज़ाम में, एनटीपीसी सिविल 2 एग्ज़ाम में, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैं जितने भी वीडियोज़ होते हैं सेफ स्कोर के लेकर या एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ को लेकर, सभी वीडियो में एक बात हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में टारगेट बनाना नहीं चाहिए। टारगेट से सिर्फ हमें आइडिया लेना है। टारगेट के जैसे आप सिविल 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मानने के लिए सिविल 2 एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और उस एग्ज़ाम का पेपर इतना टफ आ जाता है कि जहाँ पर आप 70 से 60% के आसपास आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। जितना भी पढ़ के जाए, बहुत अच्छी तरह से आपने सिलेबस कवर कर रखा है, फिर भी इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अब इस आपका जो टारगेट का मेन टारगेट आप मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इसे एग्ज़ाम में टारगेट रखना है 105 क्वेश्चन सही करना है, 105 110 के आसपास सही करना है। अब इसके चक्कर में इतना ज़्यादा आप नेगेटिव लगा कर आ जाते हैं, ये आपका नुकसान करता है। तो यहाँ पर हमें टारगेट के पीछे नहीं जाना है, बस कोशिश ये करना है जितना भी प्रश्न आप सही से अटेम्प्ट ले पाए उतना आपका एक्यूरेसी के साथ सही अटेम्प्ट ले पाए। यानी 100 प्रश्न आपने सही से अटेम्प्ट ले पाया या 90 ही आपने लिया या 80 ही लिया, सही 120 में से 80 ही लिया, पर 190 और 80 में 99% कोशिश करें कि एक्यूरेसी रहे। और नॉर्मल सी बात है कि 1-2 प्रश्न आप गलत हर कोई से होता है, 2-3 4 से 5 पर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उस समय आपको लगेगा कि हाँ मेरा 90 से 95 आराम से सही है, पर एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर आएंगे तो ये सही निकल आएंगे 80 से 85 के रेंज में। तो ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ी बहुत गलत होंगे ही, और 90-95% आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में। क्योंकि यदि इतना मेंटेन करके चलते हैं, अब कितना भी टारगेट जितना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। या किसी यूट्यूब चैनल ने कह दिया कि हाँ हमें इस एग्ज़ाम में 105 आपको 110 के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना होगा, इससे नीचे बात नहीं बनेगी, ये गलत तरीका। पर 105 107 मान लेते हैं पेपर मॉडरेट लेवल के रहता है, तब 105 के आसपास, 102 के आसपास, 100 के आसपास रहेंगे। पर यदि पेपर बहुत ज़्यादा टफ कर दिए जाते तब किसी भी हालत पे ये जो स्कोर रहेगा 60% के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। यदि पेपर बहुत अच्छे लेवल के टफ कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा मैथ का कैलकुलेटिव कर दिए जाते हैं, रीजनिंग भी और लेंथी कर दिए जाते हैं। लोगों के पास समय तो 90 मिनट ही है, पर इस 90 मिनट में कैलकुलेटिव प्रश्न हो गए तो उतना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना टफ काम होता है। मैथ जो मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन में लोग 28 से 32 के आसपास अटेम्प्ट ले पाते हैं, ये अटेम्प्ट सीधे घटकर आकर 20 से 18 के बीच में आ जाएंगे। रीजनिंग में जो लेंथी रीजनिंग को अटेम्प्ट लेना 15 से 20 बहुत अच्छा माना जाता है, पर मॉडरेट लेवल का रीजनिंग है वहाँ पर 28 से 33 के आसपास आप अटेम्प्ट लेते हैं, उतना सही माना जाता है। तो यही मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि टारगेट सिर्फ आइडिया लेने के रखे कि हमें कितना मेहनत अभी करनी है, कितना कंपटीशन मार्केट में है, बस इससे जानने के लिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। और ज़्यादा बेटर कंपटीशन आइडिया तो आपको सिविल 2 एग्ज़ाम के कट ऑफ आपको बता देंगे, जो सिविल 2 एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गया है। अब यहाँ पर जैसे आरआरबी कोलकाता जोन में 10 गुना रिजल्ट दिया गया है, एक्चुअल जो 10 गुना रिजल्ट दिया गया इतना ही रिजल्ट दिया गया। जैसे सीए पोस्ट का देखें तो सीए 2 पोस्ट है आरआरबी कोलकाता में और 96 कट ऑफ गया है। और सीए से ही आप अनुमान लगा लें कि हमके सीए पोस्ट आपको चाहिए, तो सीए के लिए आपको कितना टारगेट करना होगा, आप खुद आराम से आसानी से आइडिया लग जाएंगे कि आपको कितना टारगेट करके चलना होगा। जैसे सभी जोन में अलग अलग सिचुएशन है, पर आरआरबी कोलकाता या जहाँ पर बहुत सीए का पोस्ट बहुत कम है, नहीं तो मैक्सिमम जोन में 60 के आसपास, 40 के आसपास, 32 35 22 23, कहीं 16, कहीं 17, कहीं 1, कहीं 2, इस रेंज में हर जोन में। और किसी जोन में तो सीए का पोस्ट भी नहीं है, 1-2 जोन में नहीं है। पर आरआरबी कोलकाता में 2 पोस्ट हैं सीए का और 96.49 कट ऑफ गए थे, यानी 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो 96 से ऊपर स्कोर किया था। तो सीए का पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल सी बात है कि यदि मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है तो जो कैंडिडेट 100 से लेकर 110 के रेंज में अटेम्प्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 100 से 110 के बीच में। और 100 से 110 के बीच में 90 से 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हैं, जिससे 1-2 प्रश्न माइनस भी हो जाता है तो 98 के समथिंग स्कोर आते हैं। और ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा मॉडरेट लेवल का पेपर में, ना कि कोई ज़्यादा टफ है ना कुछ ज़्यादा आसान पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे। पर मॉडरेट लेवल का पेपर की बात करें तो 100 से 110 के बीच में लोग अटेम्प्ट ले पाते हैं। बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 100 में से 96, यानी इनके स्कोर होंगे 86 के समथिंग।
86 के आसपास होंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 96 चला गया, यानी 10 के आसपास बढ़ा होगा, यानी 86% लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और 86 जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया ये एग्ज़ाम में, कम से कम 93-94 एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया होगा, नेगेटिव माइनस करके 86 के आसपास आए हैं, या 93 जो इसी रेंज में लोगों ने अटेम्प्ट किया लिया होगा इस एग्ज़ाम में। तब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक्यूरेसी कितना भी आप चाह लें एग्ज़ाम हॉल में कि आप 90 के आसपास सही करने के लिए, पर एग्ज़ाम हॉल के जब बाहर आते हैं तो वो प्रश्न बहुत सारे अपने आप गलती होने लगते हैं। तो जो आप 90 के सही किए एग्ज़ाम हॉल के लग रहा है, जब बाहर आप चेक करें तो 82-83 के आसपास सही निकलते हैं। तो यही मेन एग्ज़ाम में होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न है, और यहाँ पर 50 में से किसी भी हालत में आपको टारगेट करके चलने होंगे 40 के आसपास सही करने का। 40 में से आप टारगेट लेकर चलते हैं 40 प्लस सही करना, तो ये आप नॉर्मली यहाँ पर आसानी से 40 तो नहीं सही होंगे, पर 35-38 के रेंज में आराम से सही हो जाएंगे। और 35-38 सही जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छी बात मानी जाती है, कुछ भी खराब नहीं होता, क्योंकि लगातार कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं और क्वेश्चन बनाना बहुत टफ काम होता है। और किसी एग्ज़ाम में, किसी शिफ्ट में बहुत आसान मिल जाते हैं, किसी शिफ्ट में अलग मिलते हैं, पर यहाँ पर टेंशन तो इस बात का नहीं है। पर यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे लेवल वाइज लिए जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं है, तो फिर भी 40 के आसपास अटेम्प्ट लेकर चलते हैं, जो 1-2 माइनस हो जाते हैं, 38 से 35 के रेंज में आपका आसानी से सही होगा। अब एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा यहाँ पर। तो जनरल अवेयरनेस का टारगेट स्कोर 40 के आसपास कोशिश करना है कि 40 के आसपास सही हो, पर 40 कभी भी नहीं सही होंगे, 38-35 के रेंज में ही सही होगा। फिर भी हमें 40 का टारगेट लेकर चलना है। एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन, जो याद है आप लगा सकते हैं, जो याद नहीं है कोशिश भी ना करें नेगेटिव लेने के लिए। नेगेटिव की कोशिश करते हैं जो प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा माइनस होता है, तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आप यदि पॉइंट खुद से ही माइनस होता तो बहुत ज़्यादा अफसोस होंगे। यदि एक प्रश्न को आपने नेगेटिव नहीं लिया होगा तो ये आपका ज़्यादा बेटर होगा। तो कोशिश करना है कि 99% एक्यूरेसी रहे। जनरल अवेयरनेस में आप 100% एक्यूरेसी मान के चलें कि 100, क्योंकि यहाँ पर गलती नहीं होती। आप जो याद है तब भी आप सही बना सकते हैं, नहीं याद है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। और उसे नेगेटिव अटेम्प्ट लेने के चक्कर में बहुत सारे अपने आप, जैसे 50 में से आप सीधा माइनस होकर 10 के आसपास स्कोर आ जाएगा। आप 50 अटेम्प्ट लिया, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ तुक्का लगाते जा रहे हैं, 10 से नीचे आपका स्कोर आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में मैथ की बात करें, मैथ में नॉर्मल मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है, तो सभी लोग मॉडरेट लेवल के पेपर में 28 से लेकर 33 के रेंज में एवरेज कैंडिडेट जो होंगे 32 के रेंज में, एवरेज कैंडिडेट 28 के आसपास से अटेम्प्ट ले लेते हैं, और जो बहुत अच्छे होते हैं 32 से 35 के आसपास अटेम्प्ट ले लेते हैं, पर इसमें से भी कुछ गलती कर आ जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पर 25 से लेकर 30 के रेंज में आसानी से लोग सही कर मैथ में आ जाते हैं, क्योंकि समय भी लगता है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस करने के बाद, समय लगने के बाद भी देखें, नेगेटिव कम से कम 90 से लेकर 95% एक्यूरेसी मेंटेन भी किया जाता है, 25 से 30 के आसपास सही भी होती है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा सिबली 2 एग्जाम में। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है, तो यहाँ पर 30 से लेकर 34 के बीच में, 33 के बीच में आप अटेम्प्ट ले पाते हैं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 से 33 के कम में काम नहीं चलने वाला। तो 30 से 33 को आपको टारगेट बनाकर चलना ही होगा इस एग्जाम में, कि 30 से 33 के आसपास अटेम्प्ट आपको लेना होगा। यानी अब बात करें सेफ स्कोर का, सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो सेफ स्कोर आप 100 से लेकर 100 से लेकर 105 के आसपास, 105 के आसपास आप अटेम्प्ट सही से ले तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। लेवल 2 का, सॉरी लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट हो, या जो 12th लेवल का पोस्ट है या ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो, ज़्यादा अच्छा पोस्ट चाहिए, तो 100 से 105 के बीच में आपको टारगेट लेकर चलना है। अब ये टारगेट फिक्स नहीं करना है कि हाँ एग्ज़ाम का जैसा पेपर रहता है उसी हिसाब से हमें बदलते रहना है। एग्ज़ाम का पेपर आपका टफ आ जाता है तो ये 100 से 105 से नीचे आ जाना है। टफ पेपर में कोशिश करना है कि 60 से 70% आप सही कर पाए। 60 से 70% से ज़्यादा हम सही नहीं कर सकते। टफ पेपर में 60 से 70% बहुत मुश्किल काम होता है अटेम्प्ट लेना, पर यहाँ पर हम 80% के आसपास कोशिश करना है कि 80 से 85% के आसपास आप, क्योंकि यहाँ पर CBT 1 में ही देखें जो CA पोस्ट के लिए है 96 गए, पर इनका सही अटेम्प्ट होगा 83-84 के समथिंग ही, यानी 83-84 यानी 83% 84% के आसपास। कितना भी आप ज़्यादा पढ़ लें, कितना भी ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट क्यों ना रहे, आप 92-93% अटेम्प्ट लेकर एग्जाम हॉल से आएंगे, पर जो फाइनल आपका आंसर की में होगा वो 85-86 के रेंज में ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहता।
क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में रिजल्ट में जो देखे जाते हैं यही देखे जाते हैं, कितना भी ज़्यादा आप टॉपर क्यों ना रहे, कितना ही ज़्यादा बेहतरीन कैंडिडेट क्यों ना रहे, पर 100% अटैम्प्ट लेना। हाँ, सीजीएल के एग्ज़ाम के कैंडिडेट यहाँ पर हैं भी नहीं, और सीजीएल के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत ज़्यादा मैथ के ऊपर प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है। अब ऐसे कैंडिडेट यदि इस एग्ज़ाम में बैठे भी होंगे, जो कुछ कैंडिडेट बैठे होंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो है, पर हमें इसी को मान कर चलना है कि एक एवरेज कैंडिडेट है हम लोग, तो 100 के आस रेंज, 105 के रेंज में हमें सही करना है। और 100 में से 105 में से 90 से 95 के बीच या 90 से 98 के बीच में आराम से आपका सही हो जाएगा। अब इतना सही हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रही है। अब इतना में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, गुड्स गार्ड हो चाहे स्टेशन मास्टर हो, जो भी पोस्ट हो, चाहे 12th लेवल का पोस्ट हो, पर 100 से 110 के बीच में टारगेट लेकर चलिए कि इतने के रेंज में हमारा सही करना है। और टारगेट एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर बदलते भी रहना है। जैसे पेपर टफ आता है तो हम अपना रेंज 70% के आसपास ला देना, 60 से 70 के रेंज में। यदि पेपर आसान रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है, तब हमें टारगेट करना है कि 80 से 85% के आसपास किसी भी हालत में हमें सही करनी है क्वेश्चन को। 80 से 85% सही करनी है, ना कि ये इसमें अटैम्प्ट लेना 90-92 के आसपास आप अटैम्प्ट ले रहे हैं, जिनमें से कुछ गलती होंगे जो 80-85 के आसपास, 80 से 86 के आसपास सही हो जाएंगे आराम से। तो इतना आप टारगेट लेकर चलते हैं तो काफ़ी होगा। तो लगातार कुछ कॉल्स आ रहे थे, लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो उम्मीद करता हूँ इससे बहुत ज़्यादा हद तक आपको आइडिया मिल गया होगा। 100 के रेंज में आप अटैम्प्ट लेते हैं सिविल 2 एग्ज़ाम में, बहुत काफ़ी होगा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट आपका रहेगा। और इससे ज़्यादा हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, और ये ज़्यादा वीडियोस लंबे चले जाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम ही चीज़ें बताऊँ, बस जितना है काफ़ी बता दिया। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं, वो एग्ज़ाम के समय आते आते बहुत चीज़ों के ऊपर बात की जाएंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।